जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। आज की वीडियो में आपको राहु के जो गोचर है मेष राशि में, उससे मेष राशि के जातकों को क्या शुभ प्रभाव मिल सकता है और क्या अशुभ प्रभाव मिल सकता है। और आने वाले दिनों में जैसा कि आपको पता है, कई वीडियो में मैंने बताया है, कई अन्य वीडियो में आपने देखा होगा कि गुरु का गोचर मेष राशि में हो रहा है। तो उससे जो है 1 साल का जो समय है गुरु का गोचर, वो मेष राशि में रहने जा रहा है। तो इस दौरान किन जातकों के विवाह के योग बनेंगे और कैसे बनेंगे, किस महीने से बनेंगे, इसकी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको ग्रह स्थिति भी बताऊंगा कि अगर गुरु का गोचर होगा तो किन किन राशियों को फायदा मिल सकता है। खासकर अविवाहित जातकों को, विवाहित जातकों को भी इससे फायदा मिलेगा, लेकिन अविवाहित जातकों को अवश्य ही फायदा मिलेगा। वो 3 राशियां भाग्यशाली राशि के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको राहु के बारे में विस्तार से बताऊंगा। कई ऐसे जातक हैं जिनके मन में द्वेष स्वभाव रहते हैं, तो ये क्या कारण है, क्यों लड़कियां मना कर देती हैं विवाहित, उनके माता पिता परेशान रहते हैं कि उनकी शादी के समय में ही जो है उनकी बेटी जो है मना कर देती है या लड़का मना कर देता है कि अभी शादी नहीं करेंगे, के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा उन 4 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग अप्रैल से लेकर अगले साल मई तक 100% बन रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो उनकी शादी जो है गारंटी हो जाएगी। तो आइए उस क्रम को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले यह जान लेते हैं केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली, विभिन्न प्रकार के ज्योतिष ने विभिन्न प्रकार के आपसे अनुष्ठान कराए हैं, पूजा करवाया है, आपने सभी प्रकार के जो है नियम निष्ठा सभी रीति रिवाजों का पालन किया, इसके बावजूद भी आपको फायदा नहीं हुआ है। फायदा कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक बात नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूजा अनुष्ठान कराया है तो वह जाया गया है, वह बिल्कुल ही आपके भाग्य में समाहित हो गया है, किंतु बात अब तक नहीं बनी है। तो अगर आप इस तरह की दुविधा में, इस तरह के संशय में, इस तरह की परेशानी में, आपके माता पिता परेशान है, आप खुद अपनी बेटी के विवाह हेतु परेशान है, आपके बेटे हेतु विवाह हेतु परेशान है, तो अब आप एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हमारा यह उद्देश्य है कि विवाह संबंध की जो जानकारी है वो विस्तार पूर्वक हम जातकों का पहुंचाए और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं या भेज सकती हैं। इसके अलावा आप कुंडली भी बनवा सकते हैं और विवाह संबंध की जो जानकारी है वो विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, विवाह अंतर जातीय होगा, अपने धर्म में होगा या किसी अन्य धर्म में होगा, किसी अन्य धर्म के जातक से हो, जीवन साथी भाग्यशाली होगा, जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला होगा, कारोबारी होगा या निजी क्षेत्र में काम करने वाला होगा। इसके अलावा घर परिवार धनी संपन्न परिवार में शादी होगी, विवाहित जो हैं स्त्रियां जो होंगी वो कितनी पढ़ी लिखी होंगी, उनका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनके सासू माँ के साथ संबंध कैसे रहेंगे, संतान प्राप्ति के कितने योग हैं, क्या पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे या विवाह उपरांत जो है पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे अथवा प्रथम पुत्री प्राप्ति के योग बनेंगे, और अगर देर होती है तो क्यों देर होती है। आपने कई ऐसे जातकों को देखे हैं कि विवाह उपरांत भी उनको संतान प्राप्ति में बहुत देर होती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो माध्यम है वो 2 माध्यम है, या तो आप विश्लेषण कराकर मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो आप लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही माध्यमों से किसी एक माध्यम का आप चयन कर कुंडली प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी आपको पूर्णतः सत्य दी जाती है, 100% सत्य जानकारी रहती है और यह जानकारी जो है आप पर लागू होती है और इससे आपको अवश्य ही फायदा मिलता है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और सभी प्रकार की जो समस्या हो उस पर जो है आवरण आप डाल सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। वहीं अगर आप विवाहित और वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही तो भी आप संपर्क करें, और अगर आपकी शादी तय हो रही है, तय हो चुकी है, तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्तमान समय से लेकर जो है 1 मई 2024 तक गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है 22 अप्रैल को। उससे पूर्व गुरु जो है मीन राशि में है और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते हैं। वहीं राहु जो है वो घटते क्रम में बढ़ते हैं, यानी कि
राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और गुरु मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी वर्तमान समय में मेष राशि के जातकों के लिए समय से बेहद अनुकूल है। कुछ उतार चढ़ाव वाले हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी बात बनती है, कभी बात बिगड़ती है, कभी आप सोचते ये करेंगे, कभी आप सोचते वो करेंगे और इनमें आप कंफ्यूज हो, आप पूरी तरह से उसमें रिजल्ट नहीं पा रहे हो। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका मुख्य कारण राहु है। राहु का गोचर आपकी राशि में हो रखा है, इस वजह से आपको इस तरह की परेशानी हो रही है। जब राहु किसी जातक की कुंडली में या लग्न भाव में गोचर करता है तो जातक द्विस्वभावी हो जाता है। क्योंकि राहु केतु दो अलग अलग हैं, तो इसके चलते राहु केवल दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है। और आप जब केवल दिमाग से कोई फैसले लेते हैं तो उसमें अधिकतर चांस होता है कि उसमें आप असफल हो जाए। अगर कॉर्पोरेट जगत को छोड़ दिया जाए तो फिर ये वह फैसले, जीवन के फैसले, रिश्तों के फैसले दिल से लिए जाते हैं। तो इसके चलते जो है आप भावनाओं में, वेग में जो है प्रभावित होकर जो कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिससे आपको नुकसान होता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने संपर्क कर यह जानकारी दी है कि उनके रिश्ते में दरार आई है, उनके रिश्ते टूट गए, तो इसका मुख्य कारण राहु ही रहा है। तो आप 12 मार्च तक इंतजार करें। शुक्र का गोचर आपकी राशि में 12 मार्च को होगा और कुल मिलाकर 25 दिनों तक जो है आपकी राशि में रहेंगे। इस दौरान सुख, ऐश्वर्य, शोहरत, प्रेम, रोमांस सभी चीजों की आपकी प्राप्ति होगी। अगर कोई बात बिगड़ गई है तो उस दौरान आपकी बात बनने के 100% योग हैं, उस दौरान बात बन ही जाएगी। तो यह तो राहु का है। मेष राशि में जो राहु का गोचर है वो 22 अप्रैल तक रहेगा और उसके पश्चात जो है गुरु का गोचर हो जाएगा और फिर 30 अक्टूबर तक जो है राहु मेष राशि में रहेंगे। तो इस दौरान गुरु चंडाल का योग बन सकता है और अगर आप गुरु चंडाल दोष का निवारण करा लेते हैं तो आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी 1 मई 2024 से पूर्व। और अगर आप गुरु चंडाल का निवारण नहीं कराते हैं तो आपको 30 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 30 अक्टूबर के पश्चात जो है राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस दौरान जो है फिर आपके योग बनने लगेंगे 1 नवंबर से। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर हो रखा है वर्तमान समय में, और जब गुरु निकलकर मेष राशि प्रवेश कर जाएंगे तो भी मीन राशि के जातकों के लिए फायदा ही रहेगा। लेकिन 1 नवंबर के पश्चात आपके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा और आप कुछ संघर्ष करते दिख सकते हैं। हालांकि आपकी आय में वृद्धि होती रहेगी, उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन व्यय भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार के आय होंगे। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए। आइए अब मैं आपको गुरु का राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो गुरु जो है, शुक्र के बारे में मैंने बताया कि 12 मार्च से जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अप्रैल के महीने में जो है वृषभ राशि में रहेंगे और 22 अप्रैल को जो है गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि के लग्न भाव में रहेंगे और तुला राशि के जातकों के जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव में दृष्टि बनाएंगे और धनु राशि के जातकों के पंचम भाव में दृष्टि बनाएंगे। तो इसके चलते जो है, अगर आप किसी ज्योतिष से आपने श्रवण किया होगा तो वो बताते हैं कि विवाह हेतु पंचम भाव, सप्तम भाव, लग्न भाव को देखा जाता है। इसके अलावा एकादश भाव को भी देखा जाता है। तो ये जो 3 राशियां हैं, पहली राशि जो है प्रथम राशि वो तो मेष है, क्योंकि उस राशि के लग्न में ही गोचर हो रहा है गुरु का। इसके पश्चात जो है तुला राशि के जातकों के जीवन साथी के भाव में जो है गुरु का गोचर होगा और धनु राशि के जातकों के पंचम भाव में जो है दृष्टि बनाएगा गुरु, और वर्तमान समय में जो है मीन राशि में है गुरु। तो गुरु के गोचर से 3 राशि के जातकों के और इसके अलावा मीन राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम ALE से होता है और इनके विवाह के योग जो हैं वो बन रहे हैं। अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है तो 22 अप्रैल के पश्चात आपकी शादी होने के 100% योग हैं। खासकर अगर आप मेष राशि की लड़कियां हैं, अगर आप विवाह के योग्य हैं और विवाह करने हेतु जो आपके माता पिता परेशान है तो 22 अप्रैल के बाद आपके घर शहनाई बजने के प्रबल योग हैं। आप अब तक जो है गुरुवार का व्रत करें, आप हर गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना उपासना करें, पीले चीजों का दान करें, तो आपके योग बनेंगे। बात करें प्रस्ताव की तो विवाह प्रस्ताव जो है P नाम के जातक, R नाम के जातक और M नाम के जातक से आ सकता है और दक्षिण दिशा में विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर उस दिशा में आप रिश्ते लेकर जाते, उस दिशा से रिश्ते आते हैं तो विवाह होने के 100% योग बन जाएंगे। दूरी की बात करें तो दूरी निर्धारित होती है राशि पर, यानी कि आपके जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है उस आधार पर जो है दूरी ज्ञात की जाती है। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और उसमें विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है और उस कारण के निवारण क्या है।
इसके अलावा कब कहाँ कैसे किससे किस दिशा में कितनी दूरी पर किस नाम से होगी, संतान भाव आपके कैरियर, आपके जीवन साथी का कैरियर, सासू माँ के साथ संबंध कैसे रहेंगे, घर द्वार कैसा रहेगा, किस परिवार में शादी होगी, क्या जो आपके जीवन साथी वो आगे चलकर कारोबारी होगा, बिजनेसमैन करे बिजनेस करेगा, ये सभी चीज जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली राशि जो है वो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर जो है आर से शुरू होता है। इनके विवाह के प्रस्ताव जो है एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, पी नाम के जातक से आ सकते हैं। इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं बात करें दिशा की तो आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं तुला राशि के जातकों के। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो इस दशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें क्या करें तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और आप भगवान श्री शिव जी के जो है रुद्र अवतार, भगवान श्री शिव जी के जो रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, उनकी पूजा उपासना आराधना करें। मिष्ठान भोजन उन्हें अवश्य कराएं। आप उन्हें मिष्ठान भेंट करें और उन मिष्ठान को जो है मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों के मध्य वितरित कर दें, तो इससे भी आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। और बात करें मैंने आपको बता दी है नाम की, दिशा की भी बात बता दी है। कैसा होगा जातक, तो अगर कन्या राशि अगर जीवन साथी के भाव में है, अगर धनु राशि है तो आपको जीवन साथी जो धार्मिक प्रवृत्ति का मिलेगा। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि के जातक होंगे तो खूबसूरत जीवन साथी मिलेगा। वहीं बात करें अगली राशि की तो अगली राशि जो है धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के भी विवाह के योग हैं, चूंकि धनु राशि के जातकों को 7.5 से 17 जनवरी को ही मुक्ति मिल गई है और धनु राशि के जातक पर जो भी बाधाएं थी, संकट थे, काल थे, वो सब छट गए हैं और अब केवल ही केवल मंगल होने वाला है आपके जीवन में। तो धनु राशि के जातकों के भी विवाह के योग है। विवाह जो है उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग हैं। बात करें नाम की तो कन्या राशि के जातक, धनु राशि के जातक, मीन राशि के जातक और मेष राशि के जातक आपके लिए शुभ हैं। इनके साथ अगर परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीत सकता है। इसके अलावा अंतिम जो राशि है मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। मीन राशि के जो जातक हैं उनका नाम अक्षर एस और डी से होता है और डी नाम के जातकों के विवाह के योग जो है एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम के जातक से हैं। और भाई दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा ही निर्धारित की गई है ज्योतिषों द्वारा, यानी कि इस दिशा में विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के भी विवाह के योग हैं। कुल मिलाकर कहें राहु के गोचर से, गुरु के गोचर से, राहु के गोचर से, राहु के मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने से, तो इस दौरान जो है किन किन जातकों के लिए शुभ हो सकता है उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर जानकारी देने में अपनी अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आप केपी की वाणी के साथ इसी तरह बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।